Hey students, welcome to my channel Sociology Guru. My name is Ankit Khare. Guys, in today's lecture we are going to discuss what are communities. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था what are institutions. आप में से किसने वो लेक्चर अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दिया है, आप वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे. ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. वो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता है. हम पहले से देखते आ रहे हैं कि जब स्टोन एज मैन थे तो वो भी ग्रुप में रहते थे, ग्रुप में शिकार करते थे. ग्रुप में क्या होता था, उनको एक सिक्योरिटी मिलती थी और उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगता था. वो एक दूसरे से रिलेटेड काइंड का फील करते थे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे, खुद भी सिक्योरिटी मतलब खुद को भी सिक्योर करते थे ग्रुप में रह के. तो वहीं से बर्थ हुआ कम्युनिटी का. कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी एक दो लैटिन वर्ड से फॉर्म हुआ है. सबसे पहला तो है कॉम और दूसरा है म्यूनिस. कॉम का मीनिंग होता है टुगेदर और म्यूनिस का मीनिंग होता है टू सर्व. तो कम्युनिटी का मीनिंग होता है टू सर्व टुगेदर. कम्युनिटी मतलब हम ग्रुप में एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहता है. हमारा लाइफस्टाइल भी, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन सब एक जैसा होता है, तो वो होती है कम्युनिटी. वहां पे कम्युनिटी के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वी फीलिंग, और दूसरा है लोकेलिटी. एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग और वो खुद के साथ मतलब एक दूसरे के साथ उनका एक रिलेशन है, एक वी फीलिंग है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, तो वो होती है कम्युनिटी. डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी. ऑसबर्न और न्यूमर कहते हैं कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंटिग्यूअस ज्योग्राफिकल एरिया having common centers of interest and activities and functioning together in the chief concerns of life. किंग्सले डेविस कहते हैं community is the smallest territorial group that can embrace all aspects of social life. अभी आप देखोगे सारे डेफिनेशंस में आपको दो चीजें कॉमन मिलेंगी. सदरलैंड कहते हैं कि it is a local area over which people are using the same language, conforming to same modes, feeling more or less the same sentiments and acting upon the same attitudes. मैकआइवर जो है बहुत रिनाउंड सोशोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं उनके नजर में कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस. बोगार्डिस कहता है कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग and living in a given area. According to Manheim, community is any circle of people who live together and belong together in such a way that they do not share this or that particular interest but a whole set of interest. तो ये सारे definitions में आपको दो चीजें तो common मिली होगी. एक तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहता है उनमें और एक पर्टिकुलर एरिया में वो ग्रुप होता है. एक सोशल ग्रुप जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, उनमें वी फीलिंग है, मतलब हम वाली भावना है, एक दूसरे से रिलेशन है, उनके एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक उनके जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है, तो वो होती है कम्युनिटी. दो टाइप की कम्युनिटी होती है बेसिकली सोशियोलॉजी में. दो टाइप की कम्युनिटीज होती है. एक होती है रूरल कम्युनिटी और एक होती है अर्बन कम्युनिटी. रूरल कम्युनिटी मतलब विलेजेस जो होते हैं वो होते हैं रूरल कम्युनिटी, और अर्बन कम्युनिटी मतलब सिटीज होती है. और एक तीसरा टाइप है जो कि अभी भी आया है, वो है सब अर्बन कम्युनिटीज. सब अर्बन कम्युनिटीज क्या होती है ना, रूरल और अर्बन के बीच में होती है वो, मतलब दैट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटी. वो रूरल से होते होते अर्बन की तरफ ट्रांसफॉर्म होती है. जैसे रूरल में हमको सिर्फ छोटे छोटे घर, छोटी लोकेलिटी, सस्ती सब्जियां मिलेंगी, वहाँ की लाइफस्टाइल लोगों की थोड़ी डिफरेंट रहेगी, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं रहेगी. और अर्बन एरियाज को हम कंपेयर करेंगे तो अर्बन एरियाज में क्या होता है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं. जैसे रूरल एरियाज में लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा करते हैं, अर्बन एरियाज में लोग बिजनेसेस और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा होते हैं. लेकिन जो सब अर्बन होता है तो उसमें सारी मतलब रूरल एरियाज की भी, रूरल कम्युनिटी की भी क्वालिटीज होती है और अर्बन कम्युनिटीज की भी क्वालिटीज होती है. तो दोनों का मिक्सचर होता है. इट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटी. अकॉर्डिंग टू मैकआइवर एंड पेज जो कि रिनोन्ड सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कम्युनिटी की. दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं. सबसे पहले लोकेलिटी और दूसरी होती है कम्युनिटी सेंटिमेंट. लोकेलिटी क्या है कि एक
पर्टिकुलर टेरिटरी में वो लोग रह रहे हैं, जैसे कि हमारी इंडियन टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी में लोग एक साथ रह रहे हैं, तो हम उसे एक पर्टिकुलर एरिया है उसका, तो हम उसे कहते हैं इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, वहां पे वी फीलिंग है, हमें एक सेंटिमेंट्स है, एक दूसरे से हम रिलेट कर पाते हैं, एक दूसरे को हम प्रोटेक्ट करते हैं। अगर दुनिया में किसी ने हमारे इंडियन कम्युनिटी को कुछ बोला तो हम उसको अपोज करते हैं, एक वी फीलिंग होती है हम में। ठीक है, तो वो होती है कम्युनिटी। अभी इंडिया के अंदर भी अलग अलग कम्युनिटीज हैं। पंजाब में जो है, देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, पंजाब में क्या होता है, सबका ड्रेसिंग स्टाइल वो लोगों का थोड़ा कॉमन होता है, वो एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, उनका ईटिंग हैबिट्स भी जो होते हैं वो सिमिलर काइंड की होती है। उसके बाद जो राजस्थान के लोग होते हैं उनका भी ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। अपनी कम्युनिटी मतलब वो जो एरिया में लोग रहते हैं उनका ड्रेसिंग स्टाइल एक दूसरे पे मतलब सिमिलर काइंड का होता है ना। बाकी मतलब एक स्पेसिफिक एरिया की हम बात करेंगे तो वो जो एक जैसी लैंग्वेज वो बोलते हैं, तो ये होती है कम्युनिटी वाली क्वालिटीज। ये होते हैं महाराष्ट्र के लोग हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो वो भी मतलब मराठी बोलते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी सिमिलर ही होता है। तो वो होती है कम्युनिटी। और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी होती है। साउथ इंडियन लोग जैसे धोती पहनते हैं, ठीक है, उसके बाद में इडली डोसा खाते हैं, तो वो क्या है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से वो रिलेट हो जाते हैं, एक दूसरे की जैसी भाषा बोलते हैं, एक दूसरे का जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो इमिटेट करते हैं। तो ये सारी कम्युनिटी में एक दूसरे से वो एक जैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो एक जैसे जब बनते हैं तभी उनमें वी फीलिंग आती है, तभी एक दूसरे के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनमें होता है। सेंटिमेंट की बात करेंगे, कम्युनिटी सेंटिमेंट। कम्युनिटी सेंटिमेंट क्या होता है, सपोज हमारा फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो इंडिया में रहने वाले जितने भी हैं सब इंडियन कम्युनिटी है। हमारा सोल्जर अगर बॉर्डर पे शहीद हो जाता है तो हमको बुरा लगता है, पूरी कंट्री में एक दुख का वातावरण निर्माण हो जाता है, एक मतलब सैड फीलिंग सब में होती है कि यार हमारा सोल्जर है, हमारा सोल्जर शहीद हो गया। एक गुस्सा भी आता है कि जिसने ये काम किया रहता है उसके लिए गुस्सा भी होता है ना। तो एक कॉमन सेंटिमेंट होता है हमारा, मतलब वी आर इंडियंस, हमें वी फीलिंग है, और हमारे में किसी कोई हमारा सोल्जर शहीद हो रहा है तो एक सेंटिमेंट हमारी है उसके लिए, एक कॉमन सेंटिमेंट है। तो वो होता है कम्युनिटी में। कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर एरिया होता है, और सेकंड है कम्युनिटी में कम्युनिटी सेंटिमेंट होती है। अभी साउथ इंडियन देख रहे हो आप, एक जैसे लैंग्वेज बोलते हैं वो, उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी सिमिलर होता है, और खाने पीने का स्टाइल भी उनका सिमिलर ही होता है, मतलब राइस खाएंगे या फिर इडली डोसा खाएंगे। तो क्या होता है ना, एक एरिया में पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की सारी कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, सारी क्वालिटीज उनमें जो होती है वो सिमिलर काइंड की हो जाती है, तो वो होती है कम्युनिटी। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी देखेंगे। कम्युनिटी के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले वाले जो हमने देखा था वो मैकआवर और पेज के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कम्युनिटी में, एक तो लोकेलिटी और कम्युनिटी सेंटिमेंट। अभी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी मतलब ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ पीपल होता है। सेकेंड है नेचुरलिटी। नेचुरलिटी मतलब ऐसा कोई कम्युनिटी डेलिबरेटली पर्पसफुली नहीं बनाया जाती है, अपने आप बन जाती है वो कम्युनिटी, जैसे नेचुरली बनती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, वो पहले से प्रिमिटिव एजेस से ह्यूमन बीइंग कम्युनिटी में रहता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं कि वो कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता है, कोई ना कोई कम्युनिटी से हर कोई बिलोंग करता है। तो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन बीइंग की कि वो कोई ना कोई कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और वो नेचुरली कम्युनिटी बन जाती है। नेचुरली क्यों बनती है, ताकि ह्यूमन बीइंग ग्रुप में रहना पसंद करता है, उसको ग्रुप में सिक्योर्ड फील होता है, एक दूसरे को वो केयर करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो ये सारी चीजें होने के लिए वो कम्युनिटी बनाई जाती है, मतलब अपने आप बन जाती है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है, नेचुरल रिक्वायरमेंट है। तो इट इज तो नेचुरलिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा है परमानेंस। तो जो भी कम्युनिटीज होती है वो परमानेंट नेचर की होती है, मतलब ऐसे टेम्पररी कोई कम्युनिटी बन रही है और फिर खत्म हो जा रही है, ऐसा नहीं है। कितने सालों से कम्युनिटीज चलते आ रही है। अभी हमारे कंट्री में देखेंगे हम, हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, कितने सालों से है। तो एक काइंड ऑफ परमानेंस उनमें रहता है ना। पंजाबी लोग, महाराष्ट्रियन लोग मराठी बोल रहे हैं, कितने सालों से बोल रहे हैं, तो एक परमानेंस रहता है कम्युनिटी में। लाइकनेस, सब सिमिलर काइंड के होते हैं।
A.W. ग्रीन कहते हैं अ कम्युनिटी इज अ क्लस्टर ऑफ पीपल लिविंग विद इन नैरो टेरिटोरियल रेडियस हु शेयर अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। अभी यहाँ पे साउथ इंडियन आप देख रहे हो तो ये क्या है ना, कॉमन वे ऑफ लाइफ उनका है, ड्रेसिंग स्टाइल सिमिलर है, लैंग्वेज सिमिलर है, टीका लगाते हैं, उसके बाद इडली डोसा खाते हैं, तो ये सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें, एक लाइकनेस रहता है, एक सिमिलरिटी रहती है। पर्टिकुलर नेम होता है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र एक टेरिटरी है तो उसमें रहने वाले को हम बोलते हैं मराठी पीपल, तो एक कम्युनिटी का नाम होता है। उसके बाद कश्मीर में रहने वाले को हम बोलते हैं कश्मीरीज, तो हर कम्युनिटी का अपना एक नाम होता है। स्पॉन्टेनिटी मतलब इट इज नॉट पर्पसफुली क्रिएटेड, इट इज मतलब अपने आप कम्युनिटी स्पॉन्टेनियसली बन जाती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का रिक्वायरमेंट है ग्रुप में रहना, तो स्पॉन्टेनिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिटी का। कॉमन लाइफ, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, ईटिंग पैटर्न, लैंग्वेज वगैरह सब कॉमन रहता है, तो कॉमन लाइफ भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिटी का। कॉमन इंटरेस्ट, तो गाइस यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है कम्युनिटीज, उसके डेफिनेशंस, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहां हम देखेंगे व्हाट इज सोसाइटी और कम्युनिटी और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है वो हम वहां पे देखेंगे। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ। टिल देन स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय। Dear students, please like this video, share this video and subscribe to my channel. Please don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my videos regularly. Thank you.